नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हो ऑफ इंडिया। दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। एक तरफ इजराइल के फाइटर जेट्स आसमान चीर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ करके फोड़ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में भिड़ रहे हैं और पुरानी महाशक्तियां अपने ही घर के झगड़ों में उलझी हुई हैं। इस ग्लोबल कियोस यानी ग्लोबल अफरा तफरी के बीच क्या भारत एक कोने में सिमट के रह गया है, या क्या आपको भी लगा हुआ है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम जीरो हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। जब दुनिया चल रही है तब भारत शांति से अपनी चेस खेल रहा है। ये कोई इत्तेफाक भी नहीं है, ये भारत की उस साइलेंट फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है जो पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और आज जब दुनिया बिखर रही है तब भारत एकदम चौड़े में खड़ा है। याद कीजिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद का वो समय जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर दबाव बनाना शुरू किया था। अमेरिका की तरफ से भारी भरकम टैरिफ की धमकियां दी गई। उसे लगा था कि भारत ऐसा करके घुटने टेक देगा। उन्हें लगा कि भारत के पास अमेरिका के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन पीएम मोदी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे थे। उन्होंने अमेरिका की ही सबसे पुराने और सबसे करीबी दोस्तों का रुख किया, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इसराइल। मोदी जी ने रातों रात ऐसी दोस्ती बनाई कि वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा फैल गया। डिफेंस से लेकर के टेक्नोलॉजी और बिजनेस तक ऐसे सौदे हुए कि दुनिया देखती रही। आरआईसी की गुटबंदी हो या एशिया के बाजार का लीडर बनना, अमेरिका को छोड़कर भारत के सामने मौके ही मौके तैयार थे। असल में मास्टर स्ट्रोक इसको कहते हैं। भारत ने ईयू के साथ वो डील की जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया। एक तरफ यूरोप से इन्वेस्टमेंट की बारिश होने लगी और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ में भारत का कद बढ़ता चला गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? फरवरी 2026 में अमेरिका को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। जो टैरिफ 50% तक जाने की धमकी दे रहे थे, उन्हें चुपचाप 18% पे लाना पड़ा। भारत ने बिना अपनी आज़ादी खोए अमेरिका को मेज पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं बिना लड़े आधी जंग जीत लेना। गाल तो ट्रंप ने ट्विटर पर खूब बजाए, लेकिन ट्रेड डील की जब बात आई, कागजों की जब बात आई, तो वो भारत को डैडी ही बोल रहा था। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के उस मशहूर मुहावरे को भी सच कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास घड़ी है लेकिन समय हमारा है। यू हैव द वॉच बट वी हैव द टाइम। भारत ने जल्दबाजी नहीं की, भारत ने धैर्य रखा। हमने दुनिया को दिखाया कि मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है। रूस कहता था कि भारत पुराने प्रोटोकॉल से दुनिया को बचा सकता है, और वही हुआ भी। आज हालात ये हैं कि नाटो के जो देश कभी अमेरिका के एक इशारे पर चल पड़ते थे, वो किसी देश की लंका लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे अमेरिका के इशारे पर, वो भी आज अमेरिका की पूरी बात नहीं मान रहे हैं। ईरान के साथ जो चल रहा है उसी में देख लीजिए। आज अमेरिका का हर वो देश जिसे वो अपना एलाई समझता था, अपना गुलाम समझता था, वो अपना फायदा देख रहा है। और इस सबके बीच में भारत कहाँ है? भारत ने एक ऐसा बैलेंस बनाया है जहां हम इजराइल से हथियार भी लेते हैं, अरब देशों से तेल भी लेते हैं, रूस से S-400 लेते हैं, दोस्ती भी निभाते हैं, और यूएस से तेजस का जेट इंजन लेते हैं। और यहाँ पे उस वक्त हमारा विपक्ष क्या कर रहा था? कांग्रेस क्या कर रही थी? और जब ये सब हो रहा था तब हमारे देश का विपक्ष हमारी फॉरेन पॉलिसी पे ही सवाल उठा रहा था। अक्सर लोग पूछते हैं कि भारत इस तरह से हर नाव में पैर क्यों रख रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि यही मल्टी अलाइनमेंट भारत की ढाल है। इजराइल के साथ मजबूत डिफेंस डील, यूरोप में विशाल बाजार, ग्लोबल साउथ का लीडर, अमेरिका के साथ बेहतर ट्रेड डील और एनर्जी सिक्योरिटी, ये सब एक साथ मुमकिन नहीं हुआ। ये सब एक साथ मुमकिन हुआ क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। आज भारत सबका दोस्त है, और यही दोस्ती हमें विश्व गुरु भी बनाती है, चाहे आप कितने भी तंज कर लीजिए। इजराइल और ईरान की जंग ने यह साबित कर दिया है कि आने वाला कल अनिश्चित है। ऐसे में वही देश बचेगा जिसकी नींव पीएम मोदी की इस पॉलिसी जैसी मजबूत होगी। भारत आज सिर्फ मजबूती से खड़ा ही नहीं है, वो दुनिया को दिशा भी दिखा रहा है। ये विदेश नीति सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और आज जब पूरी दुनिया जल रही है, युद्ध हो रहे हैं तमाम तरह के, तब भारत का यही अभेद्य किला बन करके तैयार हो चुका है। तय आपको करना है कि क्या ये सिर्फ कूटनीति है या एक नए विश्व गुरु की हिंट। देखते रहिए ऑफ इंडिया। मैं आशीष, धन्यवाद।